ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमो अध्याय। आज 10वां अध्याय आरंभ करते हैं। गत अध्याय में 9वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया जो निश्चित ही कल्याण करती है। इस अध्याय में भगवान का कहना है कि महाभाव अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। क्या कह रहे हैं? रहस्य युक्त वचन सुना चुके हैं भगवान, और क्या कह रहे हैं? तू मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन, मीन्स और सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? तो उत्तर है, वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों-ज्यों वह स्वरूप में ढलता जाता है, ज्यों-ज्यों साधना में आगे बढ़ता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं। प्रकृति के आवरण में इस माया के द्वारा जो बाधाएं आती हैं साधक के रास्ते में, वो और इतनी सटल होती जाती हैं, सूक्ष्म होती चली जाती हैं कि कई बार साधक उनमें उलझ जाता है, उसको समझ नहीं आता, रास्ता नहीं सोचता। किस रूप में? नए नए दृश्य आते हैं, उसकी जानकारी जो नया नया साधक के सामने आता है आगे बढ़ने पर, उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वो स्वयं नहीं जानता। यदि महापुरुष मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि साधक को स्वरूप की उपलब्धि के लिए महापुरुष के, सद्गुरु के मार्गदर्शन की आखिर तक जरूरत होती है। जब तक वह माना कि साधक स्वरूप से दूर है, मंजिल तक नहीं पहुंचा है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है, क्योंकि तब तक प्रकृति के दायरे में है ना साधक। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद तो माया क्रॉस हो गई, लेकिन अभी जब तक हम उस दायरे में हैं, तब तक हमें सद्गुरु के सहारे की, उसके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी ही रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। यही तो हम सब आपकी बात है कि हमें कोई संभालने वाला जरूर होवे, तभी हम इस मार्ग पर निश्चिंत होकर संभल कर चल पाएंगे और मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अतः क्योंकि शिष्य जब इतनी भावना, शरणागति की भावना से गुरु के शरण में आ जाता है एक बार, तो फिर गुरु उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भगवान उसके हित की कामना करते हुए पुनः बोले, योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले, श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। देखो, जो गुरु होता है ना, जो सद्गुरु होते हैं, वो हित की बात किससे कहेंगे? हर किसी से तो नहीं कहेंगे। कितने होते हैं, गुरु के आसपास भी कितने होते हैं, और दुनिया में तो अथक लोग हैं ही, लेकिन गुरु भी, भगवान भी हित की बात उसी से कहते हैं जो भगवान में अतिशय प्रेम रखता है। तो देखो,
भगवान से जो परम धन है वो प्राप्त करने के लिए हमें तो सिर्फ क्या करना है, उस गुरु के चरणों में, गुरु भगवान ही है ना, उस भगवान के चरणों में ढेर सारा प्रेम रखना है। अरे दुनिया से प्रेम कर लिया, कर करके देख भी लिया, आज प्रभु से प्रेम करके हमें जो मिलने वाला है वो तो ऐसा अखुट खजाना है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाने जैसा शेष इस पूरे ब्रह्मांड में रहता ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहर्मादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं। ऋषि महर्षि होते हैं ना, बहुत महान ऊंची स्थिति वाले होते हैं, वो लोग तक नहीं जानते मेरी उत्पत्ति। श्री कृष्ण ने कहा था अपने लिए, क्या बोला था भगवान ने पीछे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है ना और जो मेरा कर्म है वो अलौकिक है। लौकिक सांसारिक होता है, जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो वो एक सांसारिक जन्म की तरह से नहीं है, वो अलौकिक है, मीन्स दिव्य है। जन्म उनका भी है, कर्म उनका भी है, तो जब दिव्य होने से, उनका जन्म और कर्म दिव्य होने से इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, आंखों से नहीं देख सकते उसको। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते, मेरे उस प्रकट होने को। यहाँ पे अपना जन्म नहीं कह रहे भगवान, कह रहे मेरा प्राकट्य होता है, मैं प्रकट होता हूं, तब लोग मुझे नहीं जान पाते। मैं सब प्रकार से क्यों नहीं जान पाते देवता और महर्षि भी, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का मैं आदि कारण हूं, उनका भी कारण तो मैं हूं। जैसे पुत्र का कारण पिता, तो पिता का जन्म पुत्र नहीं जान सकता, इसी तरह से देव और महर्षियों का जो कारण है वो भगवान है, प्रभु है, इसलिए वो उनके जन्म को नहीं जान सकते, लेकिन जब वो उनके अंतःकरण में प्रकट होते हैं तब जान पाते हैं। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, भगवान का प्रकट होना कैसा है, उसका ना जन्म है और ना मृत्यु है। जिस जन्म की यहाँ बात हो रही है अलौकिक, वो जन्म कैसा है, जन्म मृत्यु से रहित है और आदि अंत से भी रहित है, ना उसका कोई आरंभ है ना उसका कोई एंड है। आदि अंत से रहित सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है। जो मेरे इस अलौकिक दिव्य जन्म और कर्म को जान जाता है, साक्षात्कार सहित उसको ज्ञान उसको हो जाता है, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। तभी मनुष्य कैसे हैं, मरण धर्मा ही तो हैं। तो उन सब मरण धर्मा संसार के लोगों में मात्र केवल ज्ञानवान वो है जो मुझे जन्म मृत्यु से रहित और आदि अंत से रहित और सभी लोगों के महान ईश्वर के रूप में जान लेगा। तो वो कैसे होगा, जिसने जाना होगा उसकी शरण में जाने से होगा। तो जाना किसने है, महापुरुष ने। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि मैं भी एक महापुरुष ही हूं, मैं भी सद्गुरु, अर्जुन के सद्गुरु ही तो थे भगवान कृष्ण। तो वो जानकारी लेने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। अर्थात आज मीन्स जिसका जन्म नहीं है, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, और सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों के जो महेश्वर है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं, उनको भली प्रकार जानना ही ज्ञान है। उस परम तत्व को जानना ही मात्र एक ज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड कितने ज्ञान है संसार के अंदर,
पर सभी ज्ञानों का ज्ञान तो एक परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि वो ना हो तो कोई दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। सभी ज्ञानों का जो अधिष्ठान है, जो आधार है, जो मूल है, वो तो परमात्मा ही है ना। उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और उसको जानने से क्या होता है, आगे भगवान कह रहे हैं, ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त भी नहीं होता। संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब जानकारी ये है कि पापों से मुक्त होने का लाभ क्या है। देखो, हमारे जीवन में जो दुविधाएं आती हैं, जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, वो किसका परिणाम है? हमारे पापों का। जो सुख आते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो किसका परिणाम है? हमारे पुण्य का। और हमारा जो जीवन होता है वो तो सुखों और दुखों का मिश्रण होता है। किसी के भी जीवन में ना सारे सुख होते हैं और ना सारे दुखी होते हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है कि हम पुनर्जन्म को प्राप्त ना हो, माना इस जन्म मरण के चक्कर से ही ऊपर उठ जाए, छूट जाए। और वो कैसे होगा? जब हम उस परमेश्वर को जानेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, जो ऐसा जानने वाला है, जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो गया, माना क्या? वो मेरा ही रूप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है, ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। ये लाइन बहुत ही आकर्षित कर रही है। ये लाइन बहुत भगवान बार बार कह रहे हैं। कुछ भी भगवान बताते हैं, बाद में उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, ये भी मेरी ही देन है, ये भी मेरी ही देन है। ये बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं? कि कहीं भी मनुष्य किसी भी पड़ाव पर पहुंच कर, देखो साधना में चल रहा है, ऐसा ना समझ ले ये मैंने ऐसे किया तो ये मुझे ऐसा, ये चीज मुझे मिली, मेरी ये उपलब्धि हुई, मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतनी उन्नति कर ली भगवान के रास्ते, मैंने इतना पुण्य कमा लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने गीता को समझ लिया। भगवान बार 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 अभी तक भी कहते आए और आगे भी कहते रहेंगे कि कोई भी उपलब्धि की जब बात आती है तो भगवान ऊपर से स्टैंप लगा देते हैं, ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। कहना क्या चाहते हैं? भगवान हमारे अंदर विनम्रता डाल रहे हैं, हमारे अहंकार को ले रहे हैं। किसी भी मुकाम पे पहुंच के इंसान को ये अहंकार ना आ जाए, मैंने ऐसा किया तो मेरे को ये मिला। साधना का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अर्जुन, निश्चय आत्मिका बुद्धि कौन सी होती? निश्चय आत्मिका बुद्धि बस सत है तो एक परमात्मा ही सत है, बाकी जो हम देख रहे हैं संसार के अंदर वो पक्का असत है, एक स्वप्न से ज्यादा नहीं है। ये निश्चय, ऐसी बुद्धि, साक्षात्कार सहित जानकारी, उस मालिक की, प्रभु की जानकारी भी कैसी? साक्षात्कार सहित मीन्स बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। जिधर देखें पत्ता हरा है, किसकी हरियाली है पत्ते में? फूल में खुशबू है, किसकी महक है? फूल में सुंदरता है, किसकी सुंदरता है? ये साक्षात्कार जानकारी। एक पल भी ऐसा नहीं है जब वो उसकी मौजूदगी से चूक जाए साधक। ये जानकारी और लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। गुरु एक बार लक्ष्य निश्चित करा देता है, निश्चयात्मिका बुद्धि बना देता है, तो फिर साधक अपने लक्ष्य के ऊपर दृष्टि रखता है, एकदम फोकस, विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक मीन्स अब वो मूर्खता से काम नहीं लेता, मूर्खता पूर्वक नहीं चलता जीवन में, विवेक से काम लेता है। विवेक मीन्स गलत सही का उसको पक्का पता चल गया कि क्या दूध है और क्या पानी है, चीर नीर अलग करने की क्षमता आ गई, इसको ही कहते हैं विवेक। क्षमा, शाश्वत सत्य जो कि मात्र परमात्मा के लिए आता है, और इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को हम अपने संयम में रखें, मन का शमन, मन को अपना नौकर बना के रखें, वो हमारे कहने में चले,
ना कि हम उसके कहने में चले। अंतःकरण की प्रसन्नता, साधक जब रास्ते पे चलेगा और उसको प्रकाश मिलेगा, अंदर में एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू होगी, तो चित्त कैसा रहेगा? प्रसन्न। चिंतन पथ के कष्ट, रास्ते पे चलेगा तो चिंतन करेगा ज्ञान का, बाधाएं आएंगी, अरे क्या रखा है इन बातों में, ज्ञान में, कष्ट होगा बार बार अपने मन को मोड़ के लाने में। बोला ना, मन हमारा गुलाम हो गए। मन तो चाहेगा नहीं चिंतन करना, वो तो संसार का ही चिंतन करने का आदी है युगों युगों से, 84 लाख योनियों से। आज उसको हम जब उसका रास्ता मोड़ेंगे तो उसको कष्ट होगा, लेकिन ये कष्ट और परमात्मा की जागृति, अंदर में जब रोशनी मिलती है, वो स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय। स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय मतलब जब उस परमात्मा से साधक एक होता है तो सारा सर्वस्व, पूरा संसार उसका लुप्त हो जाता है, विलय हो जाता है, जैसे प्रलय हो गई, कुछ बचा ही नहीं। और इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक है, कहीं तक भी पहुंच जाए, हमारे ऊपर अनुशासन किसका हो, हम उस मालिक के डिसिप्लिन में रहें, उसके अनुशासन का हमारे अंदर में भय हो कि मैं थोड़ा भी हटा तो मुझे दंड मिलेगा, वो भय भी अच्छा है। नहीं तो देखो, जो निडर होकर चलते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते, तो वो गड्ढे में जाते हैं ना। कहते हैं ना, भय भी किसी हद तक बहुत अच्छा होता है। बच्चे को माँ बाप का डर होता है तो गलत काम करने से रुकता है ना, ऐसे ही जीव मात्र को उस परमेश्वर के अनुशासन का भय हो। परमात्मा अपने से भय नहीं कह रहे, मैं उनके अनुशासन में चलूं और मेरा मन उनके अनुशासन से बाहर जाए तो मन को हम डर दिखाएं। ये ऐसा करने का परिणाम गलत भोगना पड़ेगा। और निर्भयता किस चीज से हो? प्रकृति से। प्रकृति भयावह है, कभी कितने तूफान आते हैं, कैसी बिजली गड़कती है, कभी कहीं प्रलय, वो बाढ़ें आ जाती हैं, पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो प्रकृति के तो कितने प्रकोप होते ही होते हैं। या हमारी प्रकृति भी, शरीर पर कभी क्या बात आ जाती है, कभी हमारे आसपास परिवार में क्या क्या बातें आ जाती हैं। तो जो इस पथ पर चलने वाला पंथी है वो प्रकृति से निर्भय हो जाता है, कहता है होता है तो होता रहे, ये तो होता ही रहेगा, होता ही आया है, हर जन्म में हुआ है, कोई नई बात नहीं। बोलते हैं ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। आज जो मेरे साथ हो रहा है कुछ नया हो रहा है क्या? हर जन्म में यही तो हुआ है। तो वो निर्भय हो जाता है गुरु के वचन से। इसी से कनेक्टेड अगला श्लोक है, इस भाव को आगे श्लोक उच्चारण के बाद लेते हैं। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विविधः। और अहिंसा कई बार आ चुका है। अहिंसा को हम उस लेवल तक की ना समझ लें, किसी को शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाना। ऐसे तो मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसा कही गई है, मन से, वचन से, शरीर से किसी को हम चोट ना पहुंचाए, हिंसा ना करें। पर जो ज्ञान कहता है असली अहिंसा कौन सी है? अपनी आत्मा को अधोगति में ना ले जाना, ये अहिंसा है। आत्मा की उन्नति करना, ये अहिंसा है। अगर हम अपनी आत्मा की मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उन्नति नहीं कर पाते हैं, वो तो आत्मा की हमने घात कर दिया, हिंसा कर दी, हत्या कर दी उसकी। अहिंसा अर्थात अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाने का आचरण। हमारी जीवनचर्या, हमारा सब कुछ कैसा हो कि हम अपनी आत्मा पे ध्यान दें। मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं कर रहा कि मेरी आत्मा गिर जाए, मेरी आत्मा का अपमान हो। संसार में लोग क्या करते हैं, हमारा अपमान जब करते हैं तो हमारी अंदर आत्मा कुंठित होती है ना। तो क्यों हम अपनी आत्मा को कुंठित होने दें? क्यों ना हम उस प्रकाश में, उस परमात्मा की जागृति में प्रवेश करें और एक अच्छा आनंद में जीवन जीने का संकल्प लें। अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाने का आचरण करें। समता,
जीवन में कुछ भी आए, द्वंद तो होते ही है ना, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि। तो मेरी सोच कैसी हो, मेरा अंदर अंतःकरण कैसा हो, समता भाव। सुख आया है जानने के लिए, दुख सुख आया तो सब दुख को छोड़ के ही जाएगा, आ गया उसके बाद उसका भाई है। मैं तो वैसा ही हूँ, जैसा मैं सुख के समय था वैसा मैं तो दुख के समय भी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जाएगा तो सुख आ जाएगा। समता, हम दोनों में साधक जो है दोनों परिस्थिति में सम रहता है, माना जिसमें विषमता ना हो कि सुख आया तो बड़े सुखी हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए। वो भी क्या जीवन है, झूले पे झूल रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। संतुलन और संतोष, कहते हैं ना, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कौन सा संतोष, वो सामान्य संतोष नहीं जो हमने संसार में तुम रखा है, उसमें तो कई बार मन परेशान हो जाता है। अरे क्या जो मिला है उसी में बस ऐसे शांत होकर बैठ जाए, आगे ना बढ़े, कुछ संसार की प्राप्ति ना करें। यहाँ पर जो संतोष है वो है साधक के लिए। साधक मार्ग पर चल रहा है परमात्मा के, कभी कभी असंतोष आ जाता है कि अरे मैं तो इतना रास्ता चलाया, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। तो साधक का बहुत बड़ा गुण क्या है, वो कभी मुड़ के ना देखे मैं कितना रास्ता तय करके आया, वो आगे ही आगे देखे कि मुझे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी मंजिल तो आगे बढ़ने से मुझे मिलने वाली है। पीछे देखूंगा तो पीछे मुड़के तो मेरा उत्साह डाउन होगा, मैं निरुत्साहित हो जाऊंगा। संतोष, और कभी दूसरे को देख के भी असंतोषी ना हो कि ये तो इतनी जल्दी ऊपर चढ़ गया, मेरी उन्नति नहीं हो रही। सबकी अपनी बात है, सबका अपना समय है। संतोष, ज्ञान के रास्ते अपने को देखना है। संतोष से मतलब क्या है, चाहे सांसारिक दृष्टिकोण से भी लो, हमें जो परमात्मा ने दिया है हम उसे देखें, हम पड़ोसी को, रिश्तेदार को, घर में और 8 लोग हैं उनको देख के विचलित ना, तब असली जीवन हो गए। देखो, शाश्वत सुख पाना है, सदा रहने वाला सुख पाना है, उसके लिए तो तप चाहिए ना। और तप क्या है, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। ये मन और इंद्रियां ही तो हमारी बाहर भाग रही हैं और हमें दुखी कर रही हैं। बस इनको बाहर भागने से थोड़ा संयमित कर लेना, अपने अनुरूप चलाना, जहां ले जाना चाहें बस वहां जाएं, जहां हम ना जाना चाहें वहां से हमें रोक पाए। तो लक्ष्य के अनुरूप तपा दिया इनको, लक्ष्य मेरा परमात्मा है, यही तप है। दान, दान का क्या मतलब है, बाहर वाला दान नहीं समझना है, अर्थात सर्वस्व का समर्पण। देखो, अर्जुन ने समर्पित किया था, शरणागति ली थी भगवान की। तो जब साधक शरणागति लेता है, सद्गुरु की कहो, भगवान की कहो, तो वो अपना सर्वस्व उनको दे देता है। खाली शरीर से थोड़ा नाम जाके झुक जाते हैं किसी के चरणों में या ज्ञान के दरबार में, खाली यहाँ से शरीर और किसी सद्गुरु के चरण या भगवान की मूर्ति नहीं हम समझ लें। जब हम इस रास्ते पर आए तो हमने शरणागति ली, माना भगवान से क्या कहा, हे प्रभु अब तो मुझे चाहिए, बाकी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, बड़े में बड़ा दान तो हो गया। दान में हम क्या करते हैं, कुछ देते हैं ना। जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं तो अपने को समर्पित कर दिया तो मुझसे संबंधित फिर कैसे बचा रह सकता है। सर्वस्व का समर्पण प्रभु के चरणों में। और इस रास्ते पर जब साधक चलता है भगवत पथ में, मान अपमान का सहन, ये बड़ी तपस्या है। इसमें सावधान करता है, थोड़ा तू आगे बढ़ेगा, चमकेगा तो लोग तेरी स्तुति करने भी आ जाएंगे, बड़ा मान सम्मान देंगे, तुझे माला भी पहनाएंगे, ऊंचे सिंहासन पे भी बिठाना चाहेंगे, लेकिन उसमें तू हर्षित मत हो जाना। उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए कुछ करना भी पड़ जाए, बल तो दूर रहो, हर्षित नहीं होना। क्यों, आज कोई मान कर रहा है तो कल को अपमान भी कर सकता है। ये तो संसार है, परिवर्तनशील है, मन के बदलने में देर नहीं लगती। तो गुरु तैयार करता है कि साधक कैसा होवे, मान अपमान को सहन करने की उसमें पूरी शक्ति होगी। इस प्रकार प्राणियों के ये जो उपर्युक्त भाव है, जो चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने सारे बताए हैं, ये सारे भाव जो हैं भगवान देखो फिर वही बात कह रहे हैं,
जिस पे हम अभी ऊपर रुके थे। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार प्राणियों के उपरयुक्त भाव, ऊपर कहे हुए भाव मुझसे ही होते हैं। हमारे अंदर इनमें से कोई चीज का प्रादुर्भाव हो तो हम कभी भी ना ले लें कि अरे देखो अब मेरी ये उन्नति हो गई, मैं इस बात से हट गया, अब मैं इस बात में आ गया। भगवान करे ये सब कुछ मुझसे होता है। कहने का तात्पर्य ये है बस तू ही तू, तू ही तू, तेरा तेरा तेरा, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। और यहाँ पे ये इशारा कर रहे हैं भगवान, साधक के अंदर ये सब भाव उद्भूत अगर हो रहे हैं तो समझ लो दैवी चिंतन में सहायक है, दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण है। चिंतन करना है ना, आसुरी से दैवी चिंतन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये भाव अगर हमारे विकसित हो रहे हैं तो समझो हम एक पॉजिटिव पद्धति की तरफ, दैवी चिंतन पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनका होना ही हमारे जीवन में क्या प्रमाणित करता है कि अब आसुरी संपद हमारी विदा हो रही है। और अगर ये लक्षण नहीं है, इनका अभाव है मनुष्य के जीवन में, तो समझो उस व्यक्ति के जीवन में आसुरी संपद है, वो गलत रास्ते पर है। तो इन लक्षणों पे साधक धीरे धीरे ध्यान दे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। सप्तऋषि अर्थात योग की 7 क्रमिक भूमिकाएं। योग की साधना जब साधक की योगी की शुरू होती है तो सप्त ऋषियों से मतलब है वो 7 भूमिकाओं, 7 स्तरों से गुजरता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यता। ये 7 को एक सूक्ष्म रूप से हम समझ लें कि जब साधक अपना योगी जीवन, योग लगाना शुरू करेगा तो कैसे शुरुआत होगी। मान लीजिए आपने अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, इस रास्ते पर नहीं चले, कभी किसी ने आपको अच्छी बात सुनाई या कोई प्रेरणा दी अपने जीवन से इस भगवत पथ की, तो आपके अंदर सुनकर के एक शुभ इच्छा जागृत हुई। पहली भूमिका शुभेच्छा की है ना, शुभेच्छा, फिर सुविचारणा है। तो आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई और उस इच्छा के जागृत होने के धीरे धीरे अंदर ही अंदर, भले कुछ समय लग जाए, मन विचारणा में जाए। क्योंकि जब भी कोई अंदर इच्छा होती है तो इच्छा का बीज पड़ने के बाद मन का स्वभाव है कि वो विचार करता है, फिर वो सुविचारणा, अंदर फिर सुविचार की गति बढ़ जाती है। तन मानुसी, सत्वापत्ति, सत्य की ओर बढ़ने की तन मन से लग जाता है साधक, सारे संशय उसके मिटने शुरू हो जाते हैं। पदार्थ भावना, संसार में इतने पदार्थ हैं जिन्होंने हमें इतना घेर रखा है, धीरे धीरे हम जड़ता से ऊपर उठते जाते हैं और तुर्य का, सब चीजों के, सब बातों के, इस संसार के तीनों गुणों से परे की जो अवस्था है उसमें प्रवेश पाते हैं। साधना आगे बढ़ती है और इन 7 क्रमिक भूमिकाओं से साधक गुजरता है। उस समय इनके अनुरूप एक एक जिस भूमिका में से वो गुजरता है उसी के अनुरूप अंतःकरण चतुष्टय। कई बार बताया सत्संग में, अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण की ये जो 4 भाग हैं, इसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, ये सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें तो मन है ना। सबसे पहले मन को ही तो भगवान के भाव वाला बनाना होता है, तो मन में जो ये संकल्प बनता है, ये कहां से होता है? तो संकल्प उत्पन्न हुआ आपके, मैं उस परमात्मा के रास्ते चलूं, तो भगवान कह रहे हैं ये भी मेरे से ही होता है, मेरी प्राप्ति के संकल्प से तथा जो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न होते हैं। और इस संसार में ये सारी की सारी दैवी संपत्ति जो है ना, वो इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में
दैवी संपद ही है, अन्य नहीं। जो 7 भूमिकाएं बताई एक बार फिर गिनवा देते हैं। शुभेच्छा 1, सुविचारणा 2, तन मानुसी 3, सत्वापत्ति 4, असंशक्ति 5, पदार्थ भावना 6, तुर्य 7। क्या कह रहे हैं भगवान कि इस संसार में संपूर्ण दैवी संपत्ति जो है, दैवी संपत्ति के ऊपर आपने बहुत सुना भी है और अभी 16वें अध्याय में तो पूरा अध्याय इसी के ऊपर है। वो जितनी भी पूरी की पूरी दैवी संपदा है, वो कह रहे हैं वो इन्हीं 7 भूमिकाओं के संचार में निहित है। दैवी संपदा वो इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि 7 भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, अन्य नहीं। ओम।